गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में सीमा और उसका छोटा भाई रोहित रहते थे। माँ पापा का देहांत बचपन में ही हो गया था। माँ की मौत के बाद से ही सीमा ने माँ और बहन दोनों का किरदार निभाया। रोहित का कॉलेज का सपना भी उसने अपने हाथों की मेहनत से पूरा किया, गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर। राखी का दिन आया। सुबह सुबह घर में मीठी खुशबू थी। सीमा ने रोहित की पसंद का सूजी का हलवा बनाया, लेकिन इस बार रोहित घर पर नहीं था। वह पिछले साल शहर में नौकरी करने चला गया था और तब से सिर्फ फोन पर बात होती थी। सीमा मन ही मन सोच रही थी, शायद इस बार वो खुद आकर मुझे चौंका देगा। दिन ढलने लगा लेकिन रोहित नहीं आया। शाम को डाकिया आया, हाथ में एक छोटा पैकेट था। उसमें राखी और चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, दीदी इस बार मैं घर नहीं आ पाऊंगा, ऑफिस में छुट्टी नहीं मिली, लेकिन आप चिंता मत करना, अगले साल सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आप खुश रहना, यही मेरा सबसे बड़ा तोहफा है। सीमा ने चुपचाप राखी बक्से में रख दी, आंसू आंखों में भर आए। लेकिन उसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा दौड़ कर गई और सामने रोहित था, हाथ में छोटा सा गिफ्ट, आंखों में शराब। सरप्राइज दीदी, मैं आपको दुखी कैसे देख सकता हूँ। सीमा ने राखी बांधी, माथे पर टीका लगाया और रोहित ने वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो, रक्षाबंधन के दिन मैं हमेशा आपके पास रहूंगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद रोहित की नौकरी के सिलसिले में वह दूर देश चला गया। इस बार सच में आना मुश्किल था, लेकिन सीमा की उम्मीदें फिर भी टिकी थीं। राखी के दिन दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सीमा दौड़ी, मगर वहां सिर्फ एक डिब्बा रखा था। उसमें राखी और एक पत्र था, लेकिन इस बार किसी और के हाथ का लिखा हुआ। पत्र में लिखा था, मैं रोहित का दोस्त हूं। कल रात एक सड़क हादसे में रोहित की मौत हो गई, लेकिन जाते जाते उसने कहा था, राखी के दिन मेरी दीदी तक ये जरूर पहुंचना चाहिए। सीमा के हाथ कांप गए। राखी को सीने से लगाकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन से हर रक्षाबंधन पर सीमा वही राखी अपनी कलाई पर खुद बांधती है, मानो रोहित आज भी उसका साथ निभा रहा हो। सीमा ने हर साल राखी बांधने की इस परंपरा को निभाते हुए रोहित को अपने दिल में जिंदा रखा। उसने महसूस किया कि भाई बहन का प्यार कभी खत्म नहीं होता।